अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इमरान खान की ये वीडियो देखिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश हुए तो किस कदर सिक्योरिटी थी। ये वीडियो आप देखिए, फिर इस पर मैं गुफ्तगू करता हूं। राना सनाउल्लाह के उस बयान को आपने अपने जहन में रखना है। पीछे हो जाओ पीछे। नीचे करो जाने की इजाजत नहीं दी गई। सर प्लीज वीडियो आपने देखी और इमरान खान की ये सिक्योरिटी न सिर्फ उनकी जिंदगी को लाख खतरात की वजह से है, बल्कि आप यूं समझिए कि कुछ दिन कबल राना सनाउल्लाह ने एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का खुल्लम खुल्ला इकरार किया कि इमरान खान की वजूद को खत्म करना ये अब रह गया है। मतलब कि या तो वो हमें खत्म करेंगे या हम उनको खत्म करेंगे। और इस किस्म के बयानात जो पहले हम समझते थे कि शायद इमरान खान डर की वजह से, खौफ की वजह से, बुज़दिली की वजह से, अपनी काहली की वजह से वो अदालतों में पेश नहीं होते, लेकिन आज जब कुछ दिन कबल मैंने ये बयान सुना तो उस बयान में वाज़ेह तौर पर ये चीज हमने देखी कि वो इमरान खान को धमकी दे रहे हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं और वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, इस पर आते हैं। आज का अहवाल जो है, खास तौर पर इसको जरा अपने जहन में याद रखिए। मैंने जिंदगी में बड़े जलसे कवर किए, जुलूस कवर किए। छोटी सी उम्र है, लेकिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जलसों को कवर किया, बड़े जलसों को कवर किया। इस्लामाबाद में जो बड़ा जलसा किया था इमरान खान ने, वो भी कवर किया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को मैंने कवर किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों को मैंने कवरेज दी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा से ये इकरार करता हूं और हमेशा से ये गुफ्तगू करता हूं कि मैं ज्यादा मतलब किसी की खुशामदी में आगे नहीं बढ़ता या कोई मुझे क्या दे सकता है या किससे मैं क्या फायदा ले सकता हूं। लेकिन ये बात मैं हल्फन आपको बताने को तैयार हूं कि इमरान खान पर कट मरने के लिए लोग मैंने देखे हैं, उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, इमरान खान को कुछ होने नहीं देते, वो खुद गोलियां खा जाएंगे लेकिन अपने लीडर को वो उस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। फिर दीगर जमातों की कारकुनान में और इमरान खान की कारकुनान में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान की कारकुनान जो है वो जेल जाने को भी तैयार होते हैं, वो हर किस्म की सहुबतें बर्दाश्त करने को तैयार होते हैं, जबकि दूसरी जमातों के जो कारकुनान है वो इस किस्म का रेजिस्ट नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट्स है वो मैंने पढ़ी है, मगर मैंने इसमें ये जो पहली मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये मैं विटनेस कर रही हूँ, ये मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने नवाज शरीफ की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट की, वो भी मैंने देखी, लेकिन उसमें वो ठोस नजर आया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनके पास लोग नहीं थे, उनके पास सपोर्ट नहीं थी, पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। तो उस तरीके से वो जिस तरीके से वो कामयाब होना चाहिए था वो कामयाब नहीं हुए। और फिर एट द एंड क्या हुआ कि वो मुल्क से बाहर चले गए। फिर वही हुआ जो 1990s में इनके साथ मुशर्रफ ने किया था कि जिस तरीके से एनआरओ देकर इनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। अब एक मरतबा फिर से एनआरओ 2 दिया गया और अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये एनआरओ 3 हो रही है, एनआरओ 2 नहीं, ये 3 है कि दोबारा इनको लेकर आया जाएगा, दोबारा कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा बिटवीन पीडीएम क्या ही होगा, इमरान खान तो इनके साथ कभी बैठेंगे नहीं। फिर जब मैंने देखा कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस करवाने से रोक रहे हैं या इनको इलेक्शन नहीं दे रहे या इनको खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, तो इट्स मीन के एक जमात की अजारादारी या एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए पूरे पाकिस्तान का अमला, पूरे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे उस शख्स की उंगली पर नाच रहे हैं। वो शख्स जो अदालतों से नाअहल है, जो मुल्क का भगोड़ा है, जो फरार हुआ है, जो 50 रुपए का प्राइस, जो 50 रुपए का अश्योरिटी बॉन्ड देकर मुल्क से बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आ रहे। हालांकि उनकी हुकूमत अपनी भाई की हुकूमत है, हर किस्म का प्रोटोकॉल उनको दे सकती है, कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो इसका क्या मकसद हुआ? मकसद ये हुआ कि उनको जब तक इमरान खान का वजूद खत्म नहीं होगा तब वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होंगे, और यही सब कुछ हो रहा है इस वक्त।
दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, पेशी के मौके पर कुछ लोग फिर गिरफ्तार हुए। यानी डिटाई का आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस किस्म की ये डिटाई जारी है पाकिस्तान में खास तौर पर, इसकी मिसाल मैंने अभी तो मुझे नहीं आइडिया कि पहले ऐसे कब हुआ, जो डिक्टेटर्स के दौर में ऐसे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह होना चाहिए था। बहरहाल, हुक्मरान इत्तेहाद का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आईनी पटिशन दायर करने का फैसला, ये बहुत बड़ी खबर है। या हम नहीं, या इमरान खान नहीं, राना सना की धमकी पर, ये मैंने आपको कह दिया और वीडियो भी दिखा दी कि जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। इतनी मुश्किलात का सामना कायद आज़म को नाता जलसा तारीख रकम करने के लिए काफी है। और ये मकबूल जान ने कहा, देखिए एक बात मैं आपको आज सही वाज़ेह तौर पर कर दूं ना, पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा लीडर जो अवाम की बलबूते पर आने की कोशिश करता है, उनको आने नहीं दिया जाता। यही इमरान खान थे, इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, लेकिन अब अवाम इनको पिक कर रही है। अब अवाम कह रही है कि जनाब यही एक असल लीडर है, अवाम में उनकी पजीराई है, अवाम में उनकी मकबूलियत है, लेकिन कबूलियत नहीं है। पाकिस्तान के इदारे इतने स्ट्रांग हैं, यानी आप तसव्वुर कीजिए, ये इदारे गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। गवर्नमेंट क्या है? वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो पाकिस्तानी अवाम उनको मुंतखब करती है। लेकिन इदारे का कमाल देखिए कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी रवाना कर देती है। लेकिन वजह क्या है? क्यों? वजह बुनियादी तौर पर यह है कि वो इलेक्टेड जो होती है वो भी इन्हीं इदारों की वजह से होती है। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है आजकल? यानी मैं अपने कॉमन एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान में कोई आपका काम नहीं हो रहा था तो लोग कहते हैं कि यार कोई ब्रिगेडियर साहब या कोई ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर है, कोई आपका जानने वाला नहीं है, ये काम है यार, फंसा हुआ है, ये हो नहीं रहा। तो एक टेलीफोन ही जाता है, फिर हर काम हो जाते हैं। यानी इम्पैक्ट जो उन्होंने अपना बनाया, इसकी तो एप्रिसिएशन उनको देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्हें अपना इम्पैक्ट बनाया, हर काम हो जाता है। इवन कि आप गवर्नमेंट में हैं, किसी भी इदारे में हैं, पुलिस में हैं, पुलिस वाले अलग उनसे डरते हैं, दीगर अलग उनसे डरते हैं, आम सिविलियन अलग उनसे डरते हैं। हर इदारे पर उनका एक रोब है और वो रोब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। बहरहाल, लेकिन मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि गवर्नमेंट का एक इदारा है और वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी उनको आप कुछ नहीं कर सकते, उनको अपने मर्जी के मुताबिक ये तमाम फैसले करते हैं। हुकूमत जो है उसमें कोई अमल दखल नहीं होती। मरियम औरंगजेब के इमरान खान को 10 चपेड़े मारने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मैंने कल देखा कि आसमा शिराजी ने फवाद चौधरी का एक ट्वीट कोट किया था और उसमें कहा था कि कोई तमीज होनी चाहिए, आप इख्तिलाफ करें लेकिन आपकी ये जो जुबान है ये काबिल मुजम्मत है। आसमा शिराजी सेलेक्टिव अप्रोच रखती है। हमारे जर्नलिज्म का जो बुनियादी तौर पर इशू है, जो मैं नजर आता है सीनियर में खास तौर पर, वो सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं टूवर्ड्स, यानी आप देखते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, आई साइड जो है वो नून लीग के लिए अलग होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलग होगी। मरियम औरंगजेब नशई मरियम नवाज ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में, लेकिन मजाल हो के इस एंकर नुमा सहाफी ने कोई ऐसी जुबान इख्तियार की हो या काबिल मुजम्मत की हो, क्योंकि जहाजों में जाती है, सरकारी हज करती है, तो जाहिर सी बात है फायदे ही फायदे है, तो उनके खिलाफ वो कैसे वो कर सकती है। लेकिन हाँ, गलत जुबान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको नजर आती है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी तौर पर किसी के लिए दुरुस्त नहीं है। दीजिए नौमान खान को पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।